जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसा कि आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई के एग्जाम में पूछा जाता है। या तो ये स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन होता है या फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि सर्टेन रूल्स पर बेस्ड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रूल्स के साथ साथ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है नीदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट, और इसके ऑप्शंस हैं वॉज और वर। तो देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो नीदर नॉर के पेयर पर पूछा गया है। ये रूल हमने आपको कराया है कि अगर कहीं भी नीदर और नॉर का पेयर दिखाई दे या ईदर और का पेयर दिखाई दे तो उसमें हमेशा वर्ब का यूज लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जो वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यू जो है सेकंड सब्जेक्ट है और जॉन जो है यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगा और यू के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब यानी कि वर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, नीदर जॉन नॉर यू वर प्रेजेंट। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर दिया गया है नथिंग बट ट्रीज डैश सीन, और ऑप्शन है इसके वॉच और वेयर। तो देखिए, नथिंग बट के बाद आपको कैसा भी नाउन आ जाए, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, वर्ब का यूज हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो नथिंग होता है और थिंग वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सभी के सभी सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वॉज, नथिंग बट ट्रीज वॉज सीन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 100 किलोमीटर डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, और इसके ऑप्शंस हैं इज और आर। तो देखिए, यहाँ पर ए 100 किलोमीटर्स और बाद में यहाँ पर दिया गया है डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि एक सर्टेन डिस्टेंस की बात की जा रही है, कोई भी एक निश्चित दूरी की बात की जा रही है। अगर कहीं भी एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन डिस्टेंस की बात की जाए तो वहां पर वर्ब का यूज हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ भी वही है, ये सिंगुलर यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 100 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसके बाद देखिए, यहां पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। द हॉर्स एंड कैरेज, देखिए ये भी एक रूल है कि अगर दो सब्जेक्ट आपस में मिलकर एक यूनिट बन जाते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, जैसा कि ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, सोडा एंड वाटर। तो ये सभी जो दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपस में मिलकर के और एक यूनिट बनते हैं, और यूनिट के कारण इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर होगा द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है मेनी अ क्रिमिनल डैश बीन अरेस्टेड। यहाँ पर मेनी अ, ये रूल आपने पढ़ा होगा, मेनी अ के बाद यहाँ पर नाउन आता है सिंगुलर और वर्ब का यूज भी सिंगुलर होता है। तो मेनी ए क्रिमिनल के बाद सिंगुलर वर्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, मेनी अ क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स डैश रेस्पॉन्सिबल। अब यहां पर देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर दिखाई दे वहां पे हमेशा वर्ब का यूज सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहां पर प्रिंसिपल है और सेकंड है यहां पर टीचर्स। तो टीचर्स यानी कि प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स आर रेस्पॉन्सिबल, याद रखें। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पर दिया गया है अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड, और इसके ऑप्शंस हैं वॉज और वेयर। तो आप देख सकते हैं इसमें एक यहां पर वर्ड दिया गया है विद ऑल। जब भी आप विद का देखेंगे, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, तो इन सभी के साथ हमेशा वर्ब का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट है क्रिमिनल एंड सेकंड है फॉलोअर्स, हिज फॉलोअर्स, एंड फर्स्ट में है एक क्रिमिनल। तो एक क्रिमिनल यानी कि एक अपराधी और सिंगुलर वर्ब यानी कि सिंगुलर आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉट कॉपिंग। तो देखिए यहां पर ऑप्शन है वॉज और वेयर। ए नंबर ऑफ, आपने ये पढ़ा है कि ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है।
ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सीधे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर कॉट कॉपिंग। इसके बाद है नेक्स्ट, ए बंच ऑफ कीज डैश लाइंग ऑन द टेबल। ये भी देखिए रूल है कि अगर सिंगुलर फर्स्ट में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आए, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आए और उसके बाद कोई भी प्लूरल नाउन आए, तो आप वहां पर हमेशा वर्ब का यूज सिंगुलर फॉर्म करेंगे। तो सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ए बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल, क्योंकि यहाँ पर बंच के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, ना कि कीज के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सम फर्नीचर डैश टू बी बॉट। सम फर्नीचर, तो देखिए सम के बाद यहाँ पर अगर कोई भी वर्ड आता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। सम के बाद यहाँ फर्नीचर आया है। फर्नीचर जो होता है वह एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सम फर्नीचर इज टू बी बॉट। इसके बाद है, मोर गर्ल्स देन वन डैश प्रेजेंट इन द क्लास। मोर गर्ल्स देन वन, तो देखिए इसका भी रूल है, अगर मोर के बाद कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, उसके बाद देन वन आता है, तो वहां पर हमेशा यहां पर वर्ब का यूज प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। तो मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। लेकिन अगर मोर देन वन के बाद गर्ल आता है तब वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, डे आफ्टर डे डैश पास्ट, और ऑप्शन है इसके हैज हैव। तो डे आफ्टर डे, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप, आपने ये पढ़ा है कि जब भी दो वर्ड्स सेम प्रेपोजिशन के द्वारा जुड़े जाते हैं, तो अगर दोनों के दोनों सिंगुलर हैं तो वहां पर वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। देखिए डे आफ्टर डे दोनों के दोनों सिंगुलर हैं और सेम वर्ड हैं, प्रेपोजिशन आफ्टर के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। डे आफ्टर डे हैज पास्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी गोल्डन रूल्स पर बेस्ड हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है गोल्डन रूल्स वाला, तो जा करके वीडियो चैनल पर देख लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सी डैश नॉट कम बिफोर मी, और ऑप्शंस हैं डेयर डेयर्स। तो देखिए डेयर का यूज दो तरह से किया जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस में किया रहा है डेयर का यूज, तो वहां पर सिंगुलर नाउन के साथ भी डेयर का ही यूज करते हैं, नॉ कि डेयर्स का। लेकिन अगर अफर्मेटिव में किया रहा है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म। तो यहां पर सी डेयर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, सी डेयर नॉट कम बिफोर मी। अगर लेकिन यही अफर्मेटिव सेंटेंस में होता सी डैश कम बिफोर मी, तब आप वहां पर डेयर्स लगाते, सी डेयर्स कम बिफोर मी। लेकिन नेगेटिव है इसलिए आप यहां पर डेयर का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन एंड इंक डैश माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ये भी देखिए पेन एंड इंक, ये दोनों वर्ड मिलकर के एक यूनिट बन जा रहे हैं, और जब दो वर्ड मिलकर के एक यूनिट बन जाते हैं तो वो एक सब्जेक्ट में काउंट होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन है आर और इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इज। पेन एंड इंक इज माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट। इसके बाद देखिए यहां पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ डैश फ्रॉम ऑनेस्ट लेबर। द जॉय एंड हैप्पीनेस, देखिए ये भी द जॉय एंड हैप्पीनेस दोनों मिलकर के यूनिट बन रहे हैं, तो फिर से सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, कम्स। द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम ऑनेस्ट लेबर। नेक्स्ट जो है, नीदर ऑफ दिस मेन डैश कम हियर बिफोर, ऑप्शन है हैज और हैव। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, इन सभी के बाद हमेशा नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब का यूज सिंगुलर होता है। तो नीदर ऑफ दीज मेन, मेन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, हैज। नीदर ऑफ दीज मेन हैज कम हियर बिफोर। इसके बाद यहां पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश फील्ड। तो एज वेल एज के यहां पर दिया गया है, प्रयोग हुआ है, तो यहां पर दो सब्जेक्ट होंगे, ही एक फर्स्ट सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड सेकंड सब्जेक्ट है। एज वेल एज जिस सब्जेक्ट में लगा होता है, जिस वर्ड में यानी जिस सेंटेंस में लगा होता है, वहां पर वर्ब का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। फर्स्ट सब्जेक्ट है ही के अकॉर्डिंग यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स डैश किल्ड। अब देखिए यहां पर विद, जब भी विद लगे
फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट है द कमांडर, सेकंड है हिज सोल्जर्स। तो कमांडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, वॉज किल्ड। द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमिटी डैश अराइव्ड एट अ यूनानिमस डिसीजन। तो जब भी कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है, अगर वो उन सभी का लक्ष्य एक ही होता है, वो सभी एक ही बात से एग्री करते हैं, तब वहां पर सिंगुलर लगता है। लेकिन अगर वो आपस में विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं, तो वहां पर प्लूरल लगाते हैं। तो यहां पर दिया गया है द कमिटी डैश अराइव्ड एट अ यूनानिमस डिसीजन, यानी कि सबका डिसीजन एक ही है, यूनानिमस है। तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हैज अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर दिया गया है वी हु डैश योर लॉयल फॉलोअर्स शुड बी ट्रस्टेड। तो ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है, हु विच दैट जब भी आता है तो उसके पहले जो यहाँ पर एंटेसिडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाता है। एंटेसिडेंट यानी कि उसके पहले आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है। तो हु के पहले वी आया है, वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा आर, वी आर योर लॉयल फॉलोअर्स शुड बी ट्रस्टेड। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ दोज सर्वेंट्स हु डैश एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। तो यहां पर देखिए हु के अकॉर्डिंग, हु यहां पर फिर से रिलेटिव आया है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु के पहले जो एंटेसिडेंट आया है सर्वेंट्स, सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा आर, ही इज वन ऑफ दोज सर्वेंट्स हु आर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। ये हमेशा याद रखें, हु दैट जब भी आता है किस सेंटेंस में विच रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके पहले जो एंटेसिडेंट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए यहां पर दिया गया है टेलिंग लाइज डैश अ बैड हैबिट। तो टेलिंग लाइज जब भी आए आपको दिखा दे, टेलिंग लाइज यानी कि यह एक जेरंड है। तो जेरंड आए, क्लॉज आए या कोई भी ईडियम आए, उन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। टेलिंग लाइज जेरंड है, इसके साथ यहां पर सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। टेलिंग लाइज इज अ बैड हैबिट। टू इंसल्ट द पुअर, देखिए इन्फिनेटिव दिया गया है और जब भी आए इन्फिनेटिव तो आप वहां पर हमेशा सिंगुलर तो सोज का प्रयोग करेंगे। टू इंसल्ट द पुअर शोज लैक ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है माई स्पेक्टिकल्स डैश बीन ब्रोकन। तो ये भी जितने वर्ड्स होते हैं स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, प्लायर्स, सीजर्स, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा दो मेजर पार्ट से मिलकर बने होते हैं और ये हमेशा प्लूरल नाउन कंसीडर किए जाते हैं और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्पेक्टिकल्स के साथ हैव का यूज करेंगे, माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, सीजर्स, गोगल्स, प्लायर्स, इसके अलावा पैंट्स, शॉर्ट्स, ये सभी होते हैं प्लूरल। इसके बाद है टू फिश इन डीप वाटर्स डैश इज हॉबी। तो टू फिश इन डीप वाटर्स ये तो एक ईडियम दिया गया है और ईडियम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। टू फिश इन डीप वाटर्स इज हिज हॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर दिया गया है आई योर टीचर डैश टीचिंग इंग्लिश ग्रामर टुडे। तो यहां पर देखिए योर टीचर जो है यहां पर ये ऑपोजिशन का काम कर रहा है और आई जो है वो मेन सब्जेक्ट है। तो ऑपोजिशन जिस सेंटेंस में दिया रहता है तो उसमें मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज करते हैं। तो आई योर टीचर, तो आई यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, योर टीचर उसका अपोजिशन दिया गया है, तो आई के अकॉर्डिंग एम आएगा यहाँ पर। आई योर टीचर एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर टुडे। वी योर स्टूडेंट्स डैश प्लेइंग मैच टुडे। फिर से सेम वही क्वेश्चन है, वी योर स्टूडेंट, वी जो है मेन सब्जेक्ट है और योर स्टूडेंट्स इसका ऑपोजिशन है। तो वी के अकॉर्डिंग आएगा ऑप्शन नंबर बी आर, वी योर स्टूडेंट्स आर प्लेइंग मैच टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर दिया गया है द पुअर डैश आवर सिंपैथी। ऑप्शन है डिजर्व और डिजर्व्स। तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। पुअर है एडजेक्टिव, इसके पहले द लगाएंगे तो यानी कि गरीब लोग, द पुअर के साथ यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डिजर्व और सिंपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ माई फॉलोअर्स डैश इंक्रीजिंग। तो द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है और ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, ये तो याद रखें। तो द नंबर ऑफ के बाद यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज आएगा, द नंबर ऑफ माई फॉलोअर्स इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ बॉयज डैश बीन गोन टू स्कूल और ऑप्शन है हैज, हैव। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ए नंबर ऑफ बॉयज हैव बीन गोन टू स्कूल। नेक्स्ट है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स डैश विजिबल इन द स्काई।
तो फिर से वही कलेक्टिव नाउन वाला रूल है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ए गैलेक्सी यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन है और स्टार्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो गैलेक्सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज होगा सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स इज विजिबल इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन डैश आस्क्ड टू मी। तो क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, शिप आफ्टर शिप, डोर टू डोर, डे बाय डे, सभी जो दो वर्ड्स होते हैं सेम एक प्रिपोजिशन के द्वारा रिपीट होते हैं, सेम वर्ड्स, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ओनली आई बट माई ब्रदर्स ऑल्सो वरीड अबाउट हिम। तो यहाँ पर देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर बन रहा है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है आई और सेकंड है माई ब्रदर्स। जब भी आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का दिखाई दे, वहां भी आप लास्ट वाले के यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं। तो माई ब्रदर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा आर। नॉट ओनली आई बट माई ब्रदर्स ऑल्सो आर वरीड अबाउट हिम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, नथिंग बट ग्रीन फील्ड्स डैश सीन ओवर द होल एरिया। फिर से नथिंग बट आया है, नथिंग बट के बाद कोई भी नाउन आ जाए, सिंगुलर या प्लूरल, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, वाज। नथिंग बट ग्रीन फील्ड्स वाज सीन ओवर द होल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ चार्मिंग सीन्स डैश बिफोर द आई। वैरायटी ऑफ के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पर सिंगुलर नाउन यानी कि अपीयर्स। A variety of charming scenes appears before the eye. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ माई कजिन्स डैश सेटल्ड इन अमेरिका। वन ऑफ के बाद यहाँ पर कोई भी नाउन आए, यहाँ पर हमेशा प्लूरल ही आता है। नाउन तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में रहेगा लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो वन ऑफ माई कजिन्स हैड सेटल्ड इन अमेरिका होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5000 रुपीज अ मंथ डैश गुड इनकम। और ऑप्शन है इज और आर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि यहाँ पर 5000 रुपीज अ मंथ इज गुड इनकम होगा या आर गुड इनकम होगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट करके बताइए। और आपको अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।